सभी प्यारे साथियों को, प्यारे विद्यार्थियों को, प्यारे भाई बहनों को अशोक मीणा का फिर से नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का रायथान पर। हम लोग समय बचाओ जो अभियान हमने चला रखा है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों का हौसला वापिस लाने के लिए जो खो चुके हैं, तो हौसला को बरकरार रखने के लिए हमने सीरीज चलाई है साथियों, ताकि आप अपने आप को अपने कॉन्फिडेंस से पा सके, आप अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा ला सके और आप अपने और अपने माँ बाप का सपना साकार कर सके। तो मतलब इसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं नागौर दरबार। 2 से 4 मिनट लेंगे हम लोग और ऐसे फैक्ट जो एग्जामिनर पूछता है उन्हें निकाल निकाल के आपके बीच रख रहा हूं। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। 8 से 10 आप लोगों को ये क्लासें रोज मिलती रहेंगी साथियों। ये नोट्स हैं हमारे। रायथान का ऐप आपको डाउनलोड करना है, फ्री स्टडी मेटल में जाना है, वहां हम वापस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, आप वहां से ले सकते हो। और साथियों आगे आपको वाकई ही लगे कि सर हमें अच्छी तैयारी करनी है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के रायथान के अपने नोट्स अवेलेबल है इस तरीके से विद स्पाइरल बाइंडिंग के साथ। आप एक नॉर्मल चार्ज में ले सकते हो, ऐप से बुक में जाके ऑर्डर कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप मैसेज 94 688 40 200 पे आप लोग मैसेज डाल सकते हो। चलिए साहब, नागौर दरबार। अच्छा, मुगल बादशाह अकबर, ये मुगल बादशाह अकबर है। आपको मालूम है मुगल बादशाह अकबर की अधीनता सबसे पहले अगर किसने स्वीकार की तो वो आमेर रियासत थी। आमेर के राजा थे भारमल। आमेर के राजा कौन थे? भारमल। मेरी बात को सुनेंगे। आमेर के भारमल थे। उन भारमल ने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। ना केवल अकबर की अधीनता स्वीकार की, बल्कि 1562 में अधीनता स्वीकार की, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी किससे किया? अकबर से किया। ना केवल विवाह किया, अपने पुत्र जिनका नाम भगवंत दास है, भगवंत दास, और पौत्र का नाम है मान सिंह, इन मान सिंह को भी अकबर की सेवा में ही भेज दिया। ये मान सिंह अकबर की सेवा में 1562 में जाएगा और 1614 तक रहेगा। यानी 52 वर्षों तक अगर कोई अकबर की सेवा में रहा है तो वो मान सिंह है, सबसे ज्यादा समय तक। ठीक है, तो भारमल ने अधीनता स्वीकार करी आमेर में, सबसे पहली रियासत है। अब ये जो अकबर का नागौर दरबार का आयोजन करवा रहा है, अकबर ने सोचा कि इतना बड़ा प्रदेश है ना, इस पे मैं लड़के तो पार नहीं पा सकता, इनकी ही मदद लूंगा राजपूतों की, और जरूरत पड़ते इनको ही आपस में लड़ा दूंगा। तो इन्होंने एक नीति अपनाई कि मुझे पता करना चाहिए कि भाई ऐसा है कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। तो एक नीति अपनाई जिसे कहते हैं सुले एम कुल की नीति। और उसके लिए इन्होंने 1570 का समय था, और 1570 में जो नागौर का दुर्ग है, कौन सा किला है? नागौर दुर्ग है। वहां नागौर दुर्ग में एक दरबार का आयोजन करवाया, जिसे इतिहास में हम नागौर दरबार कहते हैं या अकबर का दरबार कहते हैं। क्या कहते हैं? नागौर का दरबार कहते हैं या अकबर का दरबार कहते हैं। और यह आयोजन कब हुआ? 1570 में। मित्रों, उस समय वहां अकाल पड़ रहा था, और अकाल के दौरान देखा कि यार यहां तो अकाल पड़ रहा है, तो जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उनके जल की व्यवस्था की उनके लिए, और एक तालाब बनाया जिसे शुक्र तालाब कहते हैं। शुक्र तालाब, ये शुक्र तालाब नागौर दुर्ग में है। तो शुक्र तालाब का निर्माण भी कौन करवा रहा है? अकबर करवा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन यहां गया और कौन कौन यहां पे अधीनता स्वीकार करता है। आमेर के राजा भारमल 1562 में ही अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। 1562 में अधीनता स्वीकार की, और ये भारमल के सहयोग से, इनके सहयोग से ये नागौर दरबार का आयोजन हो रहा है। किसके सहयोग से? भारमल के सहयोग से। भारमल के सहयोग से ये नागौर दरबार का आयोजन हो रहा है। अब स्थिति देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, मेवाड़ के इस समय जो महाराणा है उनका नाम है उदय सिंह। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह है, ध्यान रखें आप लोग, महाराणा प्रताप नहीं है। महाराणा प्रताप जी 1572 राजा बनेंगे, ये उदय सिंह जी गए भी नहीं। और ध्यान रखना, मेवाड़ ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार नहीं की। ये ध्यान रखें आप लोग, सवाल बनता है, अधीनता स्वीकार नहीं की। क्लियर? ये ध्यान रखें आप लोग, महाराणा उदय सिंह ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग साथियों, इधर आते हैं मारवाड़। मारवाड़ के जो राजा थे उनका नाम रावचंद्र सेन था। मारवाड़ के राजा
उनका नाम राव चंद्रसेन था। ये जो चंद्रसेन था, इसके ज्येष्ठ भ्राता थे, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता, उनका नाम आपने सुना होगा, वो है राम व उदय सिंह। कौन है? राम व उदय सिंह। राम व उदय सिंह इनके ज्येष्ठ भ्राता हैं। ये राव चंद्रसेन जी ने सोचा कि हम चले नागौर दरबार में, और ये नागौर दरबार के लिए रवाना हुए। पहुंचे, वहां देखा कि अपने जो भाई हैं मेरे से नाराज हैं, क्योंकि मेरे पिता ने, मैं छोटा होता हुए भी मुझे उत्तराधिकारी बनाया है, तो मुझे नागौर दरबार में उपस्थित होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात अकबर किसकी मानेगा, इनकी मानेगा। गया था लेकिन साथी उपस्थित नहीं हुआ। कहने का मतलब मारवाड़ ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, अब बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर के शासक थे साथियों हरिराय भाटी। कौन थे? हरिराय भाटी। ये हरिराय भाटी है, ये जैसलमेर के शासक थे। ये गए भी थे, और ध्यान रखें ये अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, अधीनता स्वीकार की, 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 अधीनता स्वीकार की। क्लियर? अधीनता स्वीकार की। यहां तक बात समझ गए? अब बीकानेर की स्थिति देखते हैं। बीकानेर के शासक हैं, उनका नाम है राव कल्याणमल। ये राव कल्याणमल शेरशाह सूरी की सहायता से राजा बना था, क्योंकि इनके पिता को 1542 में राव जैतसिंह पाहेबा साहेबा के युद्ध में मालदेव राठौड़ ने पराजित किया था। कल्याणमल ने सोचा ठीक है, अपने आप को सुरक्षित कर ले, तो ये गया और इन्होंने अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की। गए, अधीनता स्वीकार की, और अपने पुत्र, अपने पुत्र, अपने पुत्र जिनका नाम रायसिंह है, और वह रायसिंह व पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, इनको अकबर की सेवा में छोड़ दिया। साथियों ये पृथ्वीराज राठौड़ है, ये पृथ्वीराज राठौड़ है, ये पृथ्वीराज राठौड़, ध्यान रखें आप लोग। इन्हें गागरोन का दुर्ग दिया जाएगा अकबर के द्वारा, गागरोन का दुर्ग, और वहां रहते हुए इनके द्वारा एक रचना की गई जिसे इतिहास में वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका कहते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका। भाई टेलीग्राम ज्वाइन करना राजस्थान वाला, वहां जाएगा। री वचनिका, वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका कहते हैं, वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका कहते हैं, वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका कहते हैं। ठीक है, और इसे डिंगल का हिरोस भी कहते हैं, अलग से पढ़ेंगे। और ये रायसिंह बीकानेर गद्दी संभालेगा। इस रायसिंह को राजा बनने से पहले आपको पता है राव चंद्रसेन के समय जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया गया था। जोधपुर का क्या नियुक्त किया गया था? प्रशासक नियुक्त किया गया था। और राय सिंह ने मुगल साम्राज्य को विस्तार बहुत सहयोग किया। इन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं, मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं, तो वो राय सिंह को कहते हैं। वो ही राय सिंह है जो अकबर को सिरोही का आधा राज्य जीत कर देंगे, और वो सिरोही का आधा राज्य महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दिया जाएगा अकबर के द्वारा। ये ध्यान रखें आप लोग। तो नागौर दरबार, साथियों सवाल बनते हैं यहाँ से, एक एक रियासत को मैंने आपके सामने रखा है। बराबर हमारे साथ जुड़े आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला निशान दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन आता रहे इस प्रकार की क्लासों का। और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त करें। राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ना है आप लोगों को तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाना शुरू कर दे। एक बार हटा दिया था, फिर से हम लोग एक बार थोड़ा वहां क्वालिटी हमने कम रखी है। ठीक है, किसकी? मैटर की नहीं, वहां प्रिंट की। ठीक है, बिल्कुल पढ़ने में आ जाएगा। तो आप सभी को राम राम, धन्यवाद साहब। आपके घर वालों को मेरा नमस्कार कहना, राम राम साहब।